महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी के विवाद को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर उद्धव और राज ठाकरे गुट पर हमला बोल दिया। निशिकांत दुबे ने एक चुनौती देते हुए कहा था कि बिहार आइए पटक पटक कर मारेंगे। उनके इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राज्य की शांति और सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति में विफल होने के बाद उन्हें बुरा लग रहा है। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं, उन लकड़बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले हिंदी में उनको समझनी चाहिए ना बात, इसलिए मैंने लकड़बग्गा म्हणजे तरस, लकड़बग्गा म्हणजे तरस, आता भेड़िया म्हणजे पण तुम्हाला काय माहिती है। तर ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम संभालिए। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हमला करने वालों को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक खुला चैलेंज दिया। उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों से कहा कि अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषी लोगों को मार कर दिखाओ और बिहार में आकर दिखाओ। निशिकांत दुबे का यह बयान ऐसे समय में आया जब हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो गए। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था, पहले ये बयान भी हम आपको सुना देते हैं। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा सबका जो है, तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर महाराष्ट्र में नेता उन पर भड़क गए। उद्धव ठाकरे से पहले उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया। देखिए, अभी ये सारा जो इशू है, फिर गठबंधन का हो, महाविकास आघाड़ी का हो, मुझे लगता है अभी बात यही है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी हो या फिर मनसे हो या बहुत सारी जो पार्टी हमारे साथ में आई, वो इंडिया अलायंस की नहीं, बहुत सारी, फिर उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, फिर वो जो समिति थी, वो सारे लोग जो आए वो महाराष्ट्र में पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा की सख्ती के खिलाफ आए और यही हमारा विषय है। और आगे जाके अभी आज महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट है, दो भाई एक साथ आने के लिए जो आपने देखा उत्साह है, जोश है, जल्लोश है, उसे भी कैसे कायम किया जाए, इसी पे भी सोच विचार मंच हो रहा है। निशिकांत दुबे जो बयान देने खास चुनौती देते हैं आप लोगों को, जाके उर्दू भाषियों को मराठी बोलकर दिखाइए। मैंने यही कहा अभी मराठी में कि निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है, वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से।
वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, और भाजपा के जो आज की विचारधारा है, जो गंदी विचारधारा है, जो कहती है तोड़ो फोड़ो राज करो, उसी के प्रतीक है। उनके मन में जितना जहर है, जितना पाप है, जितना द्वेष महाराष्ट्र के प्रति है, उतना द्वेष जो एंटी महाराष्ट्र बीजेपी है उसी का वो प्रतीक बनते हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो उत्तर हो दक्षिण हो, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो सुख में काम करते हैं। और आपको याद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय था तब शायद इस देश में एक में वो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, जिन्होंने कहा था आप महाराष्ट्र में रहिए, ना कि आप चलते अपने गांव जाइए, कि आप भी हमारे हो। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है ना किसी समाज से है, हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। सख्ती के खिलाफ हम लड़ते आए। रही बात निशिकांत दुबे की, मैं जो समझता हूँ उनको बिहार राज्य के चुनाव का जिम्मेदारी दी है, और यही बात है भाजपा जहाँ जहाँ हारने लगती है तो एक तो हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, या हिंदू में जाति पे बात करती है, दो समाज में बात करती है, तोड़ो फोड़ो राज करो। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं से, सारे महाराष्ट्र से कहूँगा, गुस्सा हमें भी आया है, घृणा इस बात से हमें भी है जिसे उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये बयान बहुत सोच समझ के किया है, राजनीतिक बयान है, ये सामाजिक बयान नहीं है। तो हमें राजनीति का उत्तर राजनीति से ही देना होगा, और बिहार में परिवर्तन आएगा, तेजस्वी शायद जीतेंगे, इसी डर से दुबे जी बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आनंद दुबे तो महाराष्ट्र में रहते हुए चला मराठी शिकूया करते हैं ना। आदित्य ठाकरे की तरह एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने भी निशिकांत दुबे पर जबरदस्त हमला बोला। निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहां की राजनीति, वहां की स्ट्रैटेजी, वहां का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है, या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के भाषा विवाद के बीच निशिकांत दुबे के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है और महाराष्ट्र में यह बयान तूल पकड़ने लगा है।